हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कॉन्टैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, जब कॉन्टैक्ट कंप्लीट नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया है वो क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, यदि उसने 5 लाख का काम कर दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर की क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। यदि उसमें से उसने पैसा रिसीव कर लिया है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया है, जो उसके हाथ में है, ठीक है, जैसे 5 करोड़ का काम कर लिया, अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने उसको पैसे नहीं दिए हैं तो उसकी क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। यदि कॉन्ट्रैक्टी ने पैसे दे दिए हैं, जितने पैसे दे दिए उसको उसमें माइनस कर दो, तो जितना बच जाता है वो उसकी क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस शीट में वो अपनी बनाता है, कौन, कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। तो उसमें बैलेंस शीट में एक टर्म वो दिखाता है, क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। ये टर्म तब दिखाता है जब काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तो उस काम को वो किस में दिखाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाता है। वो एज अपनी प्रॉपर्टी मानता है, इसलिए इसको असेट साइड दिखाता है। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी एक बारी। इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट रेफर टू एज वर्किंग इन प्रोग्रेस। ये शब्द कब आएगा, जब कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, उसको अपनी प्रॉपर्टी मानकर, असेट्स मानकर उसको बैलेंस शीट की असेट साइड है, ये मैंने सिर्फ असेट साइड है, वहाँ पर क्या दिखाता है, वर्क इन प्रोग्रेस दिखाता है। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी उसने खर्चे किए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी मान लेता है। उसने साइट पर जितने भी खर्चे किए हैं, है ना, वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी मान लेता है। तो इसलिए ऑल एक्सपेंडिचर शोन ऑन असेट साइड हेडिंग वर्क इन प्रोग्रेस किस में दिखा देता है, वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा देता है कि मैंने इतने खर्चे किए हैं। ठीक है, जैसे कि वर्क सर्टिफाइड भी उसी का ही ना, मैंने काम वर्क सर्टिफाइड या वर्क अनसर्टिफाइड को दिखाता है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड वही होगा ना जिस पर उसने खर्चे किए होंगे, है ना। जिस पर सर्टिफिकेट मिलेगा उसको वर्क सर्टिफाइड कहते हैं, जिस पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। ठीक है, जो भी खर्चे उसने किए हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग के अंदर दिखा देता है, कौन, कॉन्ट्रैक्टर दिखा देता है। प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू, एक तो हमने एक टर्म की थी ना पीछे कि प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, पर नोशनल प्रॉफिट का जो पार्ट ट्रांसफ़र नहीं किया गया है वो क्या है, रिजर्व है। उस रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस का वो पार्ट, नोशनल प्रॉफिट का वो पार्ट जो प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जैसे हमने किया था ना 1/3 ही प्रॉफिट में ट्रांसफ़र किया था, 2/3 नहीं किया था। ठीक है, जो नोशनल प्रॉफिट का, उसको हम क्या कर लेंगे, रिजर्व मान के इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा मिल गया है कैश रिसीव, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी से मैं वो अमाउंट कम कर दूंगी ना जो मुझे मिल गया कैश, है ना। तो इस टाइप से वर्क इन प्रोग्रेस को कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के पोर्शन में। अभी मैं आपको कंप्लीट बैलेंस शीट दिखा देती हूँ। ये है आपकी बैलेंस शीट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं, यदि प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है वो आ गया ना, लेस लॉस ऑन फायर, यदि आग के कारण, या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ जाती है, अक्रूड वेजेस, जो कि वेजेस हो गए हैं, एक लाइबिलिटी बन गई ना पर अभी दिए नहीं है। अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो गए हैं पर अभी दिए नहीं है, अदर अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब जो हो गए हैं अभी दिए नहीं है। ठीक है, ये तो आपको बताइए पुरानी टर्म्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये वाला वो प्रॉफिट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने अभी पिछली वीडियो में ट्रांसफ़र किया था, नोशनल प्रॉफिट 1/3 2/3 किया ना, ये वो वाला प्रॉफिट है। ठीक है, और फिक्स एसेट्स में हम दिखाते हैं जो हमारा प्लांट बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के, जिस समय ये बैलेंस शीट बन रही है उस समय प्लांट बचा हुआ है, प्लांट में से डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन असेट्स जो बची हुई है वो दिखा देते हैं। अदर फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स जो कि एंड में बची हुई है लेस डेप्रिसिएशन करके वो दिखा देते हैं। ठीक है, और करंट असेट्स में क्या दिखाते हैं, मटेरियल एट साइड, जो भी मटेरियल बचा हुआ है साइड पर वो दिखाते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी है ना किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की। वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने डिटेल में पिछली स्लाइड में आपको बता दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या दिखाते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, माइनस रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट अभी हमने इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया था, और माइनस कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस को मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया, और कैश इन है। ठीक है, ये बन गई बैलेंस शीट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्लियर है आपको। ठीक है, फिर भी कुछ टर्म कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखाते हैं, जब ये वाली कंडीशन हम, इफ नोशनल प्रॉफिट कैन बी डिटरमिन्ड, जब नोशनल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता है क्या होता है, बट रियलाइज्ड प्रॉफिट कुड नॉट बी डिटरमिन्ड, पर रियलाइज्ड प्रॉफिट को हम डिटरमिन नहीं कर पाते हैं। उस केस में वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालना, कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड,
कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड जो इंजीनियर ने दे दिया, माइनस कैश जो हमने कॉन्ट्रैक्टी से ले लिया, माइनस नोशनल प्रॉफिट क्योंकि वो हम डिटरमिन कर पाए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, आ जाता है। इफ़ नोशनल प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटरमिन, पिछली स्लाइड में क्या था, नोशनल प्रॉफिट हम डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कि नहीं कर सकते हैं, तब कैसे निकाला वर्क इन प्रोग्रेस, तो कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माइनस कैश रिसीव्ड कर दो तो वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माइनस कैश रिसीव, फिर क्या गया, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके साथ मैं वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करती हूँ। आप सभी को पता चल गया वर्क इन प्रोग्रेस को वो अपनी प्रॉपर्टी मानता है, क्योंकि अभी तक उसको पैसे नहीं मिले, जितने पैसे मिल गए उसको माइनस कर देता है। और ऐसा है जब प्रॉफिट का वो भाग, ठीक है, जो उसने कमा लिया है वो उसको लाइबिलिटी साइड दिखा देता है, जो प्रॉफिट का वो भाग जो उसको इसमें ट्रांसफर ही नहीं किया गया, ठीक है, उसको क्या करता है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कर देता है, माइनस कर देता है एज ए रिजर्व, है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। ये सारे न्यूमेरिकल, यदि आपको ये हो गए तो न्यूमेरिकल आपके 100% हो गए, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ मैं वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट है लास्ट स्लाइड तक। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं बनाना चाहती, एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाता है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाता है। वो कैसे बनाता है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो डेबिट कर देता है, 5 लाख है या 5 करोड़ है तो करता है, और उससे उसने जितना रिसीव किया वो यहाँ लिखता है, ठीक है, 5 करोड़ का था, 4 करोड़ रिसीव हो गया और 1 करोड़ रहता है, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपने बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।